दोस्तों आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द इमिटेशन गेम। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.0 है। ये मूवी आज तक की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक एलन नाम के व्यक्ति ने एक मशीन का निर्माण करके हिटलर को भी जंग में हरा दिया। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। तो दोस्तों मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम एलन को देखते हैं। पुलिस को पता चलता है कि एलन के घर में चोरी हुई है, इसलिए दो पुलिस ऑफिसर एलन से पूछताछ करने आए हैं। दरअसल यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई है। एलन एक ट्रांसजेंडर होता है, उसे आदमी पसंद होते हैं। एलन ने एक आदमी के साथ यहाँ पर शारीरिक संबंध बनाए हैं, इसलिए एलन के घर का सामान बिखरा होता है। वैसे एलन बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो बड़ी बड़ी पहेलियों को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। उनमें से एक ऑफिसर एलन से बोलता है, हमें आपके पड़ोसी से पता चला है कि आपके यहाँ चोरी हुई है, हमें बताइए यहाँ क्या हुआ था। एलन बोलता है, मुझे नहीं लगता आप उसे पकड़ पाएंगे। अगर वो आपके सामने भी आ जाए तो भी आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। इसके बाद वे दोनों ऑफिसर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एक ऑफिसर को एलन पर शक हो जाता है। उसे लगता है कि एलन उससे कुछ छिपा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जर्मनी से जंग छिड़ी हुई है, इसलिए कई लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। इधर एलन अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। यहाँ पर जंग करने के सारे नियम बनाए जाते हैं। एड उससे पूछता है, क्या तुम हमारे साथ मिलकर जंग में मदद करने के लिए तैयार रहोगे? क्या तुम जर्मनी जानते हो? एलन बोलता है, मैं हिंसा के खिलाफ हूँ और मुझे जर्मनी नहीं आती। एड बोलता है, अगर तुम्हें जर्मनी नहीं आती तो तुम उनके संदेशों को कैसे समझ पाओगे? और एड वहाँ से जाने लगता है। एलन बोलता है, मैं पजल सॉल्व करने में माहिर हूँ, लेकिन एड उसकी बात नहीं सुनता। तब एलन बोलता है, एनिग्मा। दरअसल एनिग्मा एक ऐसी मशीन है जो जर्मनी के हर संदेश को कैच कर लेती है। ये मशीन वैसे जर्मनी में बनाई गई थी, लेकिन अब ये इनके पास है। एनिग्मा का नाम सुनते ही एड, जिसका नाम डेनिस्टन होता है, वो रुक जाता है। एलन बोलता है, एनिग्मा मशीन के संदेशों को आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सफलता नहीं मिली है। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। डेनिस्टन बोलता है, एनिग्मा को सुलझाना नामुमकिन है। कई वैज्ञानिक इसे सुलझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं मिली। एलन बोलता है, ठीक है, अब मुझे भी कोशिश करने दीजिए। इसके बाद डेनिस्टन उसे मशीन के पास ले जाता है और बोलता है, इसकी वजह से कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। इसके बाद डेनिस्टन एलन को अलेक्जेंडर से मिलवाता है। अलेक्जेंडर बोलता है, इस मशीन में कई मिलियन संदेश आते हैं और हमारे पास सिर्फ 18 घंटे का समय होता है उन्हें रीड करने के लिए। 18 घंटे बाद जर्मन इस मशीन की सेटिंग को बदल देते हैं। डेनिस्टन एलन से बोलता है, अब तुम अलेक्जेंडर के साथ काम करोगे। एलन बोलता है, मुझे अकेले काम करना पसंद है, मैं अकेले इस मशीन पर काम करना चाहता हूँ। मुझे लगता है इन लोगों की वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है। वो एलन से बोलता है, तुम्हें पता है हमारी बातचीत के दौरान इस मशीन की वजह से 3 लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें इन सभी के साथ मिलकर काम करना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अलेक्जेंडर की पूरी टीम और एलन उस मशीन को डिकोड करने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। तब एलन एक नई मशीन का डिजाइन बनाने में लग जाता है। अलेक्जेंडर एलन से बोलता है, हम ही ऐसे लोग हैं जो तरक्की कर रहे हैं, हमने जर्मन के बहुत से संदेश डिकोड कर लिए हैं। एलन बोलता है, बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। मैं इसे तरक्की नहीं कहूँगा, मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जो न सिर्फ एनिग्मा के संदेश को पढ़ेगी बल्कि उसे सॉल्व भी कर पाएगी। अलेक्जेंडर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बाहर चला जाता है। एलन दिन रात उस मशीन को बनाने में जुट जाता है। कुछ दिन बाद एलन डेनिस्टन के पास जाता है और बोलता है, आपने मुझे वो चीज़ें लाकर नहीं दी जो मुझे मशीन बनाने के लिए चाहिए। डेनिस्टन बोलता है, तुम्हारे साथियों ने शिकायत की है। एलन बोलता है, वो सब बेवकूफ़ हैं, उन्हें यहाँ से निकालो और उन पैसों से मुझे मशीन बनाने दो, मुझे 85 लाख रुपए चाहिए। डेनिस्टन बोलता है, मैं तुम्हें इतने सारे रुपए नहीं दे सकता। अलेक्जेंडर ने जो कहा है तुम्हें वही करना होगा। इसके बाद एलन प्रधानमंत्री को खत लिखता है। प्रधानमंत्री उसके खत से प्रभावित होकर उसे अलेक्जेंडर की जगह नया इंचार्ज बना देता है और मशीन बनाने के लिए फंडिंग भी देता है। इसके बाद एलन अपनी टीम में से 2 लोगों को निकाल देता है। अब उसकी टीम में 2 लोग और चाहिए, इसलिए वो न्यूज़पेपर में एक पजल निकलवाता है। जो भी इस पजल को सॉल्व करेगा उसका फिर एलन टेस्ट लेगा। उस पजल को कई लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एलन सभी को टेस्ट के लिए बुलाता है। इस टेस्ट में जॉन नाम की लड़की भी आती है। एलन उन सबको एक और पजल देता है और इसे सॉल्व करने के लिए 6 मिनट का समय देता है। एक ऑफिसर एलन से पूछता है,
क्या इसे 6 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल है? एलन बोलता है, नहीं, मुझे भी इसे सॉल्व करने में 8 मिनट लग जाते हैं। तभी जॉन उस पजल को 5 मिनट 34 सेकंड में सॉल्व कर लेती है। इसके बाद एलन एक और इंसान को चुनता है जिसका नाम पीटर होता है। एलन उन्हें अकेले में ले जाता है। ऑफिसर उन दोनों को समझाता है कि यहाँ पर जो भी कुछ काम होगा, जो भी बातें डिस्कस होंगी, बाहर आप किसी से नहीं कहेंगे, अपने परिवार वालों से भी नहीं। सुबह काम शुरू हो जाता है। वहाँ पर पीटर तो आ जाता है लेकिन जॉन नहीं आती। तब एलन उसके घर जाता है। एलन बोलता है, तुम काम पर क्यों नहीं आई? जॉन बोलता है, माफ कीजिए, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। वहाँ पर सिर्फ मर्द काम करते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पर अकेली रहूं। एलन बोलता है, तुम बहुत होशियार लड़की हो, तुमने पजल को 6 मिनट से पहले ही सॉल्व कर दिया। तुम चिंता मत करो, हमारे यहाँ और भी लड़कियाँ काम करती हैं, तुम उनके साथ रह सकती हो। इसके बाद जॉन उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। जॉन बोलती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? एलन बोलता है, कई बार वही लोग जिन्हें लोग काबिल नहीं समझते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। इसके बाद वे सभी लोग काम करने में लग जाते हैं लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। अलेक्जेंडर एलन पर गुस्सा करता है लेकिन सभी लोग उसे रोक लेते हैं। एलन बोलता है, मेरा मशीन एक दिन जरूर काम करेगा। अगले दिन जॉन एलन को समझाती है कि ये लोग तुम्हें तब तक पसंद नहीं करेंगे जब तक तुम इनके साथ ठीक से बर्ताव नहीं करोगे। इसके बाद एलन पूरी टीम के लिए सेव लेकर जाता है। अलेक्जेंडर उसका बर्ताव देखकर चौंक जाता है। एलन उन्हें कहानी भी सुनाता है और धीरे धीरे इन सभी में दोस्ती हो जाती है। सभी लोग मिलकर काम करते हैं। एलन इस मशीन का नाम क्रिस्टोफर रखता है। दरअसल क्रिस्टोफर बचपन में एलन का बहुत अच्छा दोस्त था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए एलन इस मशीन का नाम अपने दोस्त के नाम पर रखता है। जब मशीन बनकर तैयार हो जाती है तो एलन एनिग्मा मशीन के संदेश पढ़ने के लिए इस मशीन को ऑन कर देता है। इधर जर्मनी की आर्मी पूरे यूरोप में फैल जाती है। मशीन पूरी रात चलती है लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाती। सुबह एलन के पास डेनिस्टन आता है। वो एलन से बोलता है, तुमने 85 लाख इस मशीन में खर्च कर दिया लेकिन ये मशीन एक भी संदेश को सॉल्व नहीं कर पाई है, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तभी वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाता है। वो डेनिस्टन से बोलता है, अगर तुमने एलन को निकाल दिया तो तुम्हें हम सबको निकालना होगा। एलन बिल्कुल सही है, इसकी मशीन काम करेगी और यही मौका है हमारे पास। हमें सिर्फ 6 महीने का वक्त दीजिए। अगर ये मशीन काम नहीं करेगी तो हम सब पहले की तरह काम करेंगे। डेनिस्टन उन्हें इस काम के लिए 1 महीने का समय देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एलन अलेक्जेंडर को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वे सभी एक पार्टी करते हैं। अगले दिन जॉन एलन के घर आती है और बोलती है, मेरे माता पिता का कहना है कि मैं 25 की हो गई हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई है, इसलिए वो मुझे घर बुला रहे हैं। एलन बोलता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानती। तब एलन उसे प्रपोज करता है और जॉन यहाँ पर रुक जाती है। इसके बाद वे पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर डांस भी करते हैं। वहाँ पर उन्हें एक लड़की मिलती है। वो बोलती है, एक जर्मन का लड़का हर संदेश से पहले अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिखता है। एलन उसकी बात सुन लेता है और बोलता है, प्यार जर्मनी को ले डूबा। और वे सभी भागकर मशीन के पास जाते हैं और हर संदेश से पहले उस लड़की का नाम और बाद में हिटलर की जय हो ऐसा संदेश डालते हैं। एक जैसा पैटर्न होने की वजह से मशीन उन सभी संदेशों को सॉल्व कर लेती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद वे लोग रोज संदेशों को सॉल्व करते हैं। जॉन बोलती है, इन संदेशों के हिसाब से हमारी सेना पर अटैक होने वाला है। अलेक्जेंडर बोलता है, हमें अपनी सेना को बता देना चाहिए और वो फोन को उठा लेता है। लेकिन एलन उसे रोक लेता है और बोलता है, हम ऐसा करेंगे तो जर्मन को पता चल जाएगा कि एनिग्मा का तोड़ हमने निकाल लिया है और वे एनिग्मा की सारी सेटिंग बदल देंगे। हमारी 2 साल की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। पीटर बोलता है, वहाँ जंग में मेरा बड़ा भाई भी है, तुम उसे तो बचा सकते हो। एलन बोलता है, मुझे अफसोस है, हम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। इसके बाद एलन और जॉन ऑफिसर के पास जाते हैं। एलन बोलता है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हमने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया है, डेनिस्टन को भी नहीं। अब हम तय करेंगे कि कौन सा हमला रोकना है और कौन सा होने देना है, इससे जर्मनी को शक भी नहीं होगा। ऑफिसर उसकी बात मान जाता है। इसके बाद एलन अपने काम पर आ जाता है। एलन को वहाँ पर अपने एक साथी की किताब मिलती है जिसमें जो भी यहाँ पर बातें करते हैं, जो भी यहाँ पर काम करते हैं, वो सब लिखा होता है। दरअसल ये एक जासूस होता है। वो एलन को देख लेता है और एलन से बोलता है, अगर तुमने मेरा सीक्रेट किसी को बताया तो मैं भी तुम्हारा सीक्रेट सभी को बता दूंगा कि तुम एक समलैंगिक हो और तुम्हें पता है कि समलैंगिक के साथ यहाँ पर क्या किया जाता है। तुम अपनी मशीन को कभी नहीं देख पाओगे, तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा।
और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एलन जब जॉन के घर जाता है तो वहाँ पर उसे ऑफिसर मिलता है। ऑफिसर बोलता है, मुझे पता है कि वो जासूस है, उसे यहाँ पर मैंने ही रखा था। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलन जॉन से मिलने जाता है। वो जॉन से बोलता है, तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर खतरा है। जॉन बोलती है, तुम ये क्या कह रहे हो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एलन बोलता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एक समलैंगिक हूँ। जॉन बोलती है, मुझे तुम पर पहले से ही शक था, लेकिन हम दोनों एक साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हम खुश रहेंगे। इससे अच्छी शादी क्या हो सकती है। एलन बोलता है, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, मुझे एनिग्मा तोड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा। अब तुम जा सकती हो। जॉन को गुस्सा आ जाता है। वो एलन को थप्पड़ मारती है और बोलती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। ऐसा कहकर वो घर पर चली जाती है। एलन को बहुत दुख होता है। इसके बाद वे सभी एनिग्मा के संदेशों को डिकोड करके धीरे धीरे जर्मनी को हराने लगते हैं। जंग पूरी 2 साल तक चलती है और एक एक करके वे सभी लोग जर्मन को पूरी तरह से हरा देते हैं। जर्मनी को भी कोई शक नहीं होता कि उन्होंने एनिग्मा का तोड़ निकाल लिया है। जंग खत्म होने के बाद ऑफिसर उन सभी से बोलता है, अब जंग खत्म हो चुकी है, हमने जो कुछ भी हासिल किया है तुम उसे जला दो और वो सब भूल जाओ जो यहाँ पर हुआ था और अपने अपने घर चले जाओ। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एलन को समलैंगिक होने के जुर्म में जेल हो जाती है। कोर्ट उसे 2 ऑप्शन देता है, या तो वो पूरी जिंदगी जेल में गुजारे या फिर वो दवाई खाकर एक आदमी बन जाए। एलन दूसरे ऑप्शन का चुनाव करता है क्योंकि वो अपनी मशीन क्रिस्टोफर के साथ रहना चाहता है। वो रोज दवाई खाने लगता है। दवाई खाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाता है। एक दिन जॉन उससे मिलने आती है। जॉन बोलती है, तुम काफी कमजोर हो गए हो, ये सब तुम्हें अकेले नहीं करना चाहिए। एलन बोलता है, मैं अकेला नहीं हूँ, ना ही कभी था, मैं क्रिस्टोफर के साथ खुश हूँ। अगर मैं अपना इलाज जारी नहीं रखूंगा तो वे लोग इसे यहाँ से ले जाएंगे और मैं उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता। वो रोने लगता है। जॉन उसे संभालती है और कुर्सी पर बैठा देती है और बोलती है, तुम्हें पता है आज मैं जिस शहर से गुजरी वो मौजूद ना होता अगर तुम ना होते। मैंने एक आदमी से टिकट खरीदा जो शायद मर चुका होता अगर तुम ना होते। तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हें नॉर्मल इंसानों की तरह होना भी नहीं चाहिए। ये दुनिया आज एक बेहतर जगह है क्योंकि तुम नॉर्मल नहीं थे। एलन बोलता है, क्या तुम सच में मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। जॉन उसे उसी के द्वारा बोली गई बात बोलती है कि कई बार वे लोग जिन्हें लोग काबिल नहीं समझते वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। एलन उसकी बात सुनकर मुस्करा देता है। कुछ दिन बाद वो दवाइयों को खाना बंद कर देता है और 41 साल की उम्र में वो आत्महत्या कर लेता है क्योंकि वो ना तो नॉर्मल रहना चाहता था और ना ही अपनी जिंदगी जेल में बिताना चाहता था। सन 2013 में रानी एलिजाबेथ के द्वारा एलन पर लगे सभी आरोपों को हटाया गया और उसे अवार्ड भी दिया गया। एलन ने पूरे 14 मिलियन लोगों की जिंदगी बचाई थी। एलन ने जो मशीन बनाई थी उसे आज की दुनिया में कंप्यूटर कहा जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकती हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।